हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दिगंबर सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक जैसे कि हम लोग लेने वाले, आपको पता ही था, फॉर्मूला मेथड, जो कि हमारा है प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। अभी ये क्वेश्चन पहले क्यों है सर फॉर्मूला मेथड के, क्योंकि फॉर्मूला मेथड आने के लिए ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए बच्चों। इसके लिए ये तीन चीजें आपको दी हुई है, तीन सम्स आपको दिए हुए। करना कुछ नहीं बच्चों, पहले देखना है क्या ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जो कि हमारा जनरल फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है एबीसी का वैल्यू लिखने से पहले। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्योंकि पहले से उसी फॉर्म में था, मैंने कंपेयर किया। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों, सबको पता है, यस और नो। कोएफिशिएंट हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, मतलब क्या बोलो, सबका मालिक ए। चलो कम ऑन, व्हाट इज बी, एक्स के बाजू में क्या है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है सबको। एक्स के बाजू में यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है, 7 है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -7, माइनस साइन को भूलने का नहीं। एंड सी की वैल्यू क्या है, कम ऑन बच्चों, 5। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। ए बी और सी का वैल्यू निकला था, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बच्चों, क्या ये जनरल फॉर्म में है, नहीं है। जनरल फॉर्म में वो साइड हमेशा 0 होना चाहिए, इसको यहाँ पे लेके आओ। चलो करते हैं, तो क्या आएगा, कम ऑन, 2m स्क्वायर, 5m इधर आके हो जाएगा बच्चों -5m, -5 इधर आके हो जाएगा बच्चों +5। तो ये आएगा इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू विल राइट, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, यहाँ पे जनरल फॉर्म m के फॉर्म में लिखेंगे, तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू क्या, चलो बोलो कोएफिशिएंट बोलो। m स्क्वायर के बाजू में ये है, ये देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। विथ साइन लिखना है बच्चों। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2। b का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, -5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5। समझा सबको। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वापस वही है कि हमारा जनरल फॉर्म में दिया नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, 7y लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे c मिसिंग है, यस और नो। ए वाई का स्क्वायर है -by है, लेकिन c मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +0 इज इक्वल्स टू 0। तो c के जगह पे 0 आएगा। कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है, यहाँ पे लिख दो बेटा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वही ना, कोएफिशिएंट देखना है, किसके कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर के बाजू में क्या है, वाई के बाजू में क्या है, और सी का वैल्यू क्या है, राइट। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, -7, और सी का वैल्यू हमको मिलेगा 0। तो ये जनरल था, इसमें हमको बस ए बी और सी का वैल्यू निकालना था। तो अभी देखेंगे बच्चों फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देख लो, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अभी देखो सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूला मेथड है तो उसका कोई फॉर्मूला तो होगा। तो जो हमारा x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये है हमारा फॉर्मूला। So it is -b plus minus square root में b square minus 4ac upon 2a. This is our formula. अब हमको दिख रहा है फॉर्मूला में a, b और c का वैल्यू लगने वाला है बच्चों, इसलिए फर्स्ट काम हमारा यही है कि भाई कंपेयर करके a, b, c का वैल्यू निकालो। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए का वैल्यू मतलब क्या बच्चों, कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, और ये जो अकेला घूम रहा है वो नंबर। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1। एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक ए। और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या बच्चों, 6 है। कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज 5। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू तो तुमको निकालने आता ही होगा।
इसके बाद वो फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों पहले ही निकाल लो, तो मुझे बताओ क्या आएगा। अगर हम लोग फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप स्टेप्स भी कंसिडर कर सकते हो। पहले ए बी सी का वैल्यू निकालो, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। इसमें क्या करोगे बताओ, बी के जगह पे क्या डालोगे बच्चों, वैल्यूज पुट करना सिंपली। बी के जगह पे 6 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर, बाद में है यहाँ पे माइनस साइन 4 इंटू ए के जगह पे क्या बच्चों 1 है, और सी के जगह पे क्या बच्चों 5 है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट किया, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। कमॉन, यहाँ पे तो आपका क्या है 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे इनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कमॉन 36 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 21 जा 20, तो यहाँ पे आएगा 20। तो आंसर आपका आया बच्चों 16। क्या आया आपका आंसर 16 आया, राइट है कि नहीं। अब क्या करो बेटा, स्क्वायर रूट ले लो। क्यों स्क्वायर रूट ले लो सर, वहां पे स्क्वायर रूट पूछा ना, तो यहाँ पे क्या कर लो, पहली स्क्वायर रूट ले लो और आपको आंसर मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या लिख दो 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। आप बोलोगे सर प्लस माइनस 4 आएगा, तो प्लस माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है बच्चों, तो यहाँ पे मत लो, ठीक है, यहाँ पे 4 ले लो, काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिखना और इसको बॉक्स करना, ये दोनों चीजें जरूरी है बच्चों। ये फॉर्मूला लिखा, अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट, इजीली हो जाएगा बच्चों। इज इक्वल्स टू ये माइनस बी की वैल्यू क्या है कमॉन, बी की वैल्यू क्या है बच्चों 6 है, तो यहाँ पे बी के जगह पे 6 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हम लोग ने पहले निकाला हुआ है, दैट इज 4, है ना। फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, 1 क्या है बच्चों, ए का वैल्यू ना, सॉरी 1 नहीं, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, तो दिस इज योर 1। तो आंसर क्या है कमॉन ऊपर माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 1 जा 2, ये आपको x मिला बच्चों। बाकी का आपको पता है, एक बार लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस, देयरफॉर यहाँ पे मैं आगे करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल टू एक बार प्लस में लेंगे, दैट इज माइनस 6 प्लस 4 बाय 2, और x इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे बच्चों माइनस में, दैट इज माइनस 6 माइनस 4 बाय 2, तो हमको आंसर मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 आ गया बच्चों 2, और यहाँ पर भी 2 आया, और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 4, मतलब आपका आ जाएगा ये माइनस 10/2, तो ये कट हो जाएगा, बोलो 2 1 जा 2, है कि नहीं, और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2 5 जा 10। तो इसी तरीके से आपको इजीली मिलता है बच्चों x का वैल्यू। आप देखोगे ये फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन स्क्वायर रूट हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं ना, तो बाद में उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की वजह से यहाँ हमारा जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वे यू डू फॉर्मूला मेथड। तो बच्चे शुरू करते हैं सेकंड सम विच इज वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट सम। आपको करना क्या, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंपली वापस वही कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equals to 0. Now write down the value of a. a मतलब x square के बाजू में क्या है बोलो, सबका मालिक एक, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, यस और नो बच्चों, सबको पता है यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ए बी सी का वैल्यू होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज -2, राइट। एबीसी का वैल्यू मिल गया हमको। नेक्स्ट स्टेप क्या था कमॉन बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे क्या डालेंगे बच्चों -3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे आ गया बच्चों -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है, ए का वैल्यू 1 है बच्चों, और सी का वैल्यू है बच्चों -2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अपने को इसका स्क्वायर करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करेंगे फटाफट, -3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 9 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर करने के बाद चले जाते हैं। यहाँ पे देखोगे अब डबल माइनस है, माइनस एंड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बोलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड यहाँ पे मिलेगा तुमको 8 + 9 टोटल 17, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुरंत इसका ले लो बेटा स्क्वायर रूट,
तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और 17 भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। दोनों साइड आपने क्या ले लिया बच्चों, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। b का वैल्यू क्या है, -3a। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो माइनस है ये पहले से है, और b का -3 वैल्यू है, तो b के जगह पे -3 में और डाल दूंगा, यहां पर आएगा प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिखना है मुझे, स्क्वायर रूट में 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर रूट है नहीं बच्चों, तो उसको कुछ कर नहीं सकते। 1 a की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैं 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 17, और ये आएगा 2 1 जा 2। आपको सभी को पता है कि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक फाइनल आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे प्लस और एक बार ले लेंगे माइनस। तो एक बार लिख लो प्लस 17 बाई 2, और एक बार लिख लो बच्चों 3 माइनस रूट 17 बाय 2। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला मेथड कितना इजी हो जाता है बच्चों, बॉक्स करना भूलना नहीं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में फॉर्मूला में और उसमें बॉक्स करना भूलना नहीं, बहुत इजी है बच्चों। ये हम लोग पहले ही निकाल लेते तो और इजी हो जाता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम देखोगे बच्चों, वही है वापस। अब तो मैं कंपेयरिंग वाला भी लाइन नहीं लिखने वाला, लिखना कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। ए का वैल्यू क्या है बताओ, ए का वैल्यू इज 3, ये तीन वैल्यूज को भूलना नहीं। ये सर ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, और ये थर्ड वैल्यू है, विद साइन लेना है, राइट। सो ए का वैल्यू है बच्चों 3, बी का वैल्यू है तुम्हारा 2, और सी का वैल्यू है तुम्हारा -7। ये आ गया एबीसी का वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या बोला था बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी के जगह पे रखो 2, देखो ये सब्सिट्यूट कर रहा हो, बी के जगह पे 2 माइनस 4 इंटू, ए के जगह पे क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, एंड सी के जगह पे क्या आएगा कमॉन, -7 आएगा। ठीक है, सो नाउ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, है कि नहीं। और ये हमको मिलेगा 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है बच्चों, 84, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 88। तो दिस इज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसका स्क्वायर रूट ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में 88 आएगा। अब 88 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बच्चों, यस निकाल सकते हो। क्या करो सर, इसको ये कर दो आप 4 इंटू 22, हाँ कि ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 इंटू 22 कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा बच्चों 22। तो आपका आंसर आएगा 2√22 इसका। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू, x है क्या, अभी यहाँ पे नहीं है, m है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर फॉर्मूला। फिर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस b के जगह पे क्या है बच्चों, कमॉन 2 है ना, तो b के जगह पे हम लोग करेंगे 2 पुट, फिर प्लस माइनस, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट क्या है, 2√22। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2√22 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है कमॉन, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है बच्चों, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आएगा -2 प्लस माइनस 2√22 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को बच्चों कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, ये 2 बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका -1। ठीक है, ये 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे -1 आया, और यहाँ पर आपका आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 22 अपॉन 6। सिंपली कट कर दो बेटा, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे आंसर आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 22 बाई 3। ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें एक बार लिखो प्लस, एक बार लिखो माइनस, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको
-1 प्लस रूट में 22/3 और m इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट में 22/3। सो दिस इज योर टू आंसर। एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। करना क्या, देखो सेम ही है, प्लस लिखा है और माइनस लिखा है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं हम लोग फटाफट। ये फोर्थ सम है आपके पास, वापस वही करना है, कंपेयर करना है। ए का वैल्यू क्या लिखोगे कमॉन, ये 3 वैल्यू कभी नहीं भूलने का, ये 5, ये है तुम्हारा -4 और ये है तुम्हारा -2। तो ये ए का वैल्यू आएगा 5, बी का वैल्यू आएगा बच्चों -4 एंड सी का वैल्यू आएगा आपका -2। अगेन वही b² - 4ac, बी के जगह पे लिखूंगा इस बार -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू क्या है बच्चों -2। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा ना, 2 माइनस रहेगा तो प्लस करने का, हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 जा क्या आएगा कमॉन बच्चों 40 आएगा, 40 50 एंड 56। सो दिस इज व्हाट यू गॉट 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेना है, सबको पता है स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे 56 का। 56 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं इसको, 4 इंटू, देखो ना 4 इंटू 14, 14 4 से कितना हो जाता है बच्चों 56 होता है। तो ये 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों 14 बचेगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने ये तो निकाल लिया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। b का वैल्यू क्या है हमारे पास -4, वापस वही पहले का माइनस बाहर, ये बच्चों b के जगह पे मैं पूरा का पूरा -4 डालूंगा, फिर ये मेरा प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट में b² - 4ac की जगह पे क्या आएगा 2√14, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2√14 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा बोलो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है कमॉन 5 है, यहाँ पे सबको दिख रहा है ए की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर 14 अपॉन 5 2 जा 10। अब आगे क्या करेंगे बोलो, आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2 2 जा 4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पे बचेगा √14 अपॉन क्या बच्चों 10। तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा। फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, इट इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 14/5। तो ये आपका आंसर आया है। इसको एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा 2 प्लस √14/5 और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस √14/5। ये आपको दो आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। फाइनल चाहिए तो आप इनको फॉर्मूला को बॉक्स करना है, आपको सबको पता ही है, और फाइनल आंसर्स को आपको बॉक्स करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप बोलोगे सर कि ये जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है ना, इसके डिनोमिनेटर में है, आपको पता है उस साइड जीरो भी नहीं है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलो फटाफट कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, 3 को कैसे रिमूव करेंगे, पूरे इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन, ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3y² प्लस 3 इंटू 1/3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। सबको मल्टीप्लाई किया, क्या आया बताओ बच्चों, यहाँ पे 3 3 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर हट गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो 3y²
प्लस 1y बचा ना, तो वहां पे मैं सिर्फ y लिखूं चलेगा, और ये 3 2 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 6 हो जाएगा। अभी वहां का 6 कहाँ लेके आना है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस y, 6 इधर आके हो जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका मिला इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस या फिर ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ay², और अब निकालो चलो a b और c का वैल्यू। a का वैल्यू क्या आएगा, ये ना, ठीक है। तो y² के बाजू में क्या है बच्चों 3, y के बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, सबका मालिक 1, और यहाँ पे c अकेला क्या घूम रहा है -6, ठीक है। तो ये तो आता ही है सबको। आगे क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, b² - 4ac निकालना है कि नहीं। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू क्या बच्चों 3 है, और c का वैल्यू है यहाँ पर -6। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 6 72, तो ये आएगा आपका आंसर 73। तो आपको मिला b² - 4ac टू 73 मिला। इसका ले लो बच्चों स्क्वायर रूट, b² - 4ac का स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 73। 70 का स्क्वायर रूट, 73 का स्क्वायर रूट और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। नाउ यू विल राइट द फॉर्मूला, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसको बॉक्स कर लेते, सब जगह पे एक ही फॉर्मूला लिखना है। वैल्यू पुट करते चलो, b का वैल्यू क्या है, कमॉन 1 है, प्लस माइनस ये कितना निकला था बच्चों हमारा 73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो क्या आएगा कमॉन y का वैल्यू, दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 73 अपॉन 3 2 6। इसको कुछ कर सकते हैं बच्चों, नहीं, एक बार लिखो प्लस एक बार लिखो माइनस, काम खत्म कर दो इसका। तो y इज इक्वल टू आंसर आया -1 प्लस 73/6, और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6। और फाइनली आपको पता ही है इसको करना है बॉक्स, ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है। तो दिस वाज द 5th सम। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको सारे सम समझ में आ रहा है। ये सम जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट लिख के a का वैल्यू क्या आएगा कमॉन बच्चों, x² के बाजू में क्या है 5 है, b का वैल्यू क्या आएगा x के बाजू में क्या है बच्चों 13 है, और c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 8 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे वापस, b² - 4ac आपको निकालना है, तो b इज नथिंग बट 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों 5 एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों 8, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20, 28 आ जाएगा आपका 160, 169 माइनस 160 इज 9, यस और नो। सो दिस इज योर b² - 4ac। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ले लो सर, स्क्वायर रूट में b² - 4ac कितना आता है बच्चों, इट इज स्क्वायर रूट में 9 विच इज नथिंग बट व्हाट 3। तो अब ये हो गया, ये पहला काम कर लिया। दूसरा काम क्या बच्चों, फॉर्मूला वाला। तो फॉर्मूला क्या है, हमको निकालना है x का वैल्यू दैट इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इसको मैंने बॉक्स कर दिया। अब इसमें मैं करूंगा वैल्यू सब्सटीट्यूट, b के जगह पे क्या डालूंगा बच्चों -13 प्लस माइनस b² - 4ac, सबके जगह पे क्या आएगा बच्चों 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है मेरी 5 ये वाले सम में, तो ये आएगा मेरा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -13 प्लस -3 अपॉन 5 2 10, ठीक है। एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, तो चलो शुरू करते हैं। x की वैल्यू आएगी -13 प्लस 3/10, और x की वैल्यू आएगी -13 माइनस 3/10। यहाँ पे मिलेगा बच्चों -13 प्लस 3 हो जाएगा -10/10,
और यहाँ पे मिलेगा आपको -16/10 ऐड कर दोगे राइट। यहाँ पे होगा कट 10 1 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा एंड 2 8 जा। तो फाइनली आपको x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर -1 और यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलने वाला है -8/5। तो ये आपके दो आंसर्स है, ये आएगा -8/5। ठीक, अभी ये बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है, लेकिन करना वही है बच्चों, एक सम ले लो जो दिया है आपको, उसके अंदर कंपेयरिंग करके आपको लिखना है, वो भूलना नहीं बच्चों, वो हमेशा लिखना है। ए का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, कमॉन 1 है। बी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 2√3, 2√3 आएगा बच्चों, और सी का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, एबीसी का वैल्यू निकाला, अगेन बी स्क्वायर -4ac निकालो, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है कमॉन बच्चों 1 है, और सी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। तो ये 2√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, ये देखो, ये पहले 2√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो होता ये है कि बाहर 2 है ना बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा कमॉन बच्चों 3। जब रूट है उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और वहां पे 3 आएगा बच्चों, माइनस यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 लिख दो यहाँ पे। आंसर क्या है बोलो, 4 3 जा 12, यहाँ पर भी आया 12 -12, आंसर क्या है बच्चों 0। तो हमें मिला बी स्क्वायर -4ac 0। तो अगर मैं स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac लूंगा तो वो भी मुझे क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 आया। तो एक्चुअली और इजी हो गया बच्चों आपके लिए। हमको करना क्या है, डायरेक्टली वैल्यू लिखना है, x का फॉर्मूला दैट इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, राइट। अभी आप देखोगे b का वैल्यू क्या है बच्चों 2√3 है, तो यहाँ पे b के जगह पे मैंने लिख दिया -2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac क्या है बच्चों 0 है, तो ये हमारा 0 आ गया, अपॉन यहाँ पे आपको पता है 2 इंटू ए का वैल्यू क्या बच्चों 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये तो 0 हो गया ना, तो ऊपर क्या बचा बच्चों 2√3, और नीचे क्या बच्चों 2 1 जा 2, राइट। सो अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है x का -√3। लेकिन आप बोलोगे सर x का एक ही आंसर आया -√3, जब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमेशा दो आंसर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आंसर को दो बार लिखेंगे बच्चों। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -√3 और x इज इक्वल्स टू -√3। सो ये अगर एक आंसर भी आता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसी को आपको दो बार लिखना होता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्चुअली इसको अलग से दिया हुआ था, फ्लो चार्ट करो ये करो, लेकिन सबसे इजी तो यही था, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या होता है, सीधा 0 हो जाता है। आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला मेथड समझ में आया, जो कि बहुत ईजी है, और आप इसको एग्जाम में जरूर करोगे। अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।